कहानी की शुरुआत होती है आर्च नाम के एक आदमी से, जिसकी आंख खुली एक बहुत ही महंगी गाड़ी में। वो चौंक गया कि अभी ये किसकी गाड़ी है। उसने गाड़ी के मैप्स में होम बटन पे क्लिक किया तो वो टेस्ला गाड़ी उसे खुद ब खुद एक आलीशान घर तक ले गई। वहाँ उसे जेफ नाम का एक आदमी मिला, जिसने बताया कि सर मैं आपका असिस्टेंट हूँ। ये सुनते ही आर्च ने चौंक कर पूछा कि ये किसका घर है, जिस पर जेफ ने जवाब दिया कि आपका ही तो है सर, क्या हुआ। फिर भी आर्च को विश्वास नहीं हुआ तो उसने ऊपर जाकर देखा कि ये सब हो क्या रहा है। वहाँ उसने अपनी ऐसी तस्वीरें देखी जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। तभी वहाँ अचानक से गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता प्रकट हो गया। गैब्रियल ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जेफ से बदल दी है। दरअसल आर्च इतना चौंका इसलिए हुआ था क्योंकि असल जिंदगी में वो जेफ का असिस्टेंट था। गैब्रियल ने ये सब इसलिए किया ताकि आर्च को समझ आए कि किसी और की जिंदगी उससे बेहतर नहीं है, सबकी अपनी मुश्किलें हैं। और उसे पूरा यकीन था कि आर्च एक हफ्ते के अंदर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहेगा। लेकिन वो तो इस आलीशान जिंदगी से बहुत खुश है। वो आराम से ऐश करने लगा। फिर उसने पूल में लेटकर आराम से गैब्रियल को याद दिलाया कि तुझे याद भी है मेरी जिंदगी कैसी थी, ये सब छोड़कर वहाँ वापस जाऊंगा मैं। इसके बाद हमें आर्च की पुरानी जिंदगी दिखाई जाती है। वो गाड़ी चलाते हुए फोन पर टेक्सटिंग कर रहा था। इस वक्त गैब्रियल उसके पीछे ही बैठा है। उसने ऐन मौके पर आर्च का ध्यान सामने की तरफ कर दिया, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। दरअसल गैब्रियल का काम यही है, फोन चला रहे लोगों का एक्सीडेंट होने से बचाना। आज इस वक्त एक दुकान के बाहर खड़ा था जहाँ बहुत लंबी लाइन है। ये उसका साइड हसल है। वो टास्क सार्जेंट नाम के एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, जहाँ दूसरे लोगों के लिए छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए जाते हैं। कॉलेज में उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना सीखा था, लेकिन काफी समय से उसे कोई बढ़िया काम नहीं मिला। इसी वजह से उसे अजीबोगरीब नौकरी करनी पड़ रही है। आज वो किसी और के लिए लाइन में खड़ा है और इस चीज के उसे पैसे मिलेंगे। आज 2 घंटे के लिए लाइन में वेट करता रहा, लेकिन फिर दुकानदार ने आकर कहा कि हमारे बंस तो खत्म हो गए हैं। जिसके बाद टास्क देने वाले आदमी ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आर्च को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। गैब्रियल दूर से ये सब कुछ देख रहा था। इस काम के साथ साथ आज रात में दूसरी नौकरी भी करता था। वो इस वक्त काम पर ही था कि तभी एलिना नाम की लड़की उससे मिलने आई। उसने उससे पूछा कि यहाँ पर काम का माहौल कैसा है, क्या तुम खुश हो इस सबसे। एलिना दरअसल वर्कर्स की यूनियन बनाना चाहती थी ताकि कुछ तो बदलाव आए। राज ने कहा कि कुछ नहीं बदलने वाला, फालतू टाइम पास मत करो मेरा। रात को वो दोनों एक टाको शॉप पर फिर से मिले। आज काफी थका हुआ था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। उन दोनों की आपस में अच्छी बातचीत हुई, 2 पल हंस खेल लिए। इस वक्त भी गैब्रियल दूर से उन दोनों को देख रहा था। काम के बाद आज अपनी गाड़ी में ही जाकर लेट गया, क्योंकि वो गाड़ी में सोता था। उसके पास एक मोटेल तक के पैसे नहीं थे। उसके पापा का फोन आया तो उसने ऐसे ही झूठ कह दिया कि हाँ मैंने नया फ्लैट ले लिया है, काफी अच्छा है। इसके बाद आज ने फोन पर सोने के लिए कोई पॉडकास्ट चलाया, लेकिन वो भी एड्स हटाने के $6 मांग रहे थे। उसे देखकर गैब्रियल को बहुत तरस आ रहा था। अगले दिन हम गैब्रियल को फरिश्तों की एक मीटिंग में देखते हैं। सभी फरिश्तों का अलग अलग काम है। इज़राइल एक ऐसा फरिश्ता है जो लोगों की मदद करता है अपनी जिंदगी सुधारने में। ऐसे लोग जो जिंदगी से हताश हो चुके हैं, उन्हें रोशनी दिखाता है, जीने का मकसद देता है। गैब्रियल ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसका भी मन था कि मैं कोई बढ़िया काम करूं। उसने अपनी मैनेजर मार्था से बात की कि मैं एक भटकी हुई आत्मा को बचाना चाहता हूँ। मार्था ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले तो ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत परेशान हो, फिर तुम उसकी मदद करोगे किसी तरीके से। ये सब आसान नहीं होता। इस पर गैब्रियल ने कहा कि मैं एक इंसान को जानता हूँ, वो बहुत दुखी है। जिस पर मार्था ने कहा कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है एलेना को एक्सीडेंट से बचाना, वरना बहुत गड़बड़ होगी उसकी जिंदगी में। लेकिन गैब्रियल का ध्यान आज की तरफ था और वो एलेना का एक्सीडेंट होने से नहीं बचा पाया। यार ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, बस आज के साथ उसकी डेट कैंसिल हो गई, जो कि उन्होंने कहा कि किसी और दिन करेंगे। आज पूरा दिन काम कर रहा था, सोया तक नहीं था। इसके बाद उसे काम मिला। वो जेफ नाम के एक बेहद अमीर आदमी के घर टास्क करने पहुंचा। उसे जेफ की गैराज साफ करनी थी। जेफ इस वक्त अमीरों की तरह अपनी जिंदगी में ऐश काट रहा था। वो 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में घुस जाता और फिर 15 मिनट के लिए सोना। इस दौरान आज ने उसकी गैराज को बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर दिया। जेफ ने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, 5 स्टार दूंगा। आज ने मौका देखकर पूछा कि आप सब कुछ अकेले कर रहे हैं, आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत है क्या। जेफ को उसका काम पसंद आया ही था, साथ ही उसे बढ़िया लगा कि